नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू वन मोर व्लॉग। ये भी एक क्लीनिंग व्लॉग है, मॉर्निंग रूटीन व्लॉग है, बट बाय द वे ये अर्ली मॉर्निंग रूटीन नहीं है। सुबह के बजे हैं 10 और मैं पूजा के लिए यहाँ फूल लेने आई हूँ और बहुत सारे फ्लावर्स आए हैं। ये मेरी छोटा सा मंदिर है। घर की बेसिक क्लीनिंग तो हो गई है, पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उथल पुथल पड़ी हैं, उन सभी को ठिकाने लगाना है और कुछ चीजें जो मैं पूजा के समय ले लेती हूँ उन्हें भी वापस अपनी जगह पर ठीक करके रखना है। एक्सेस चीज़ें मेरी डाइनिंग पे होती हैं, सबसे पहले मैं वो क्लीन करती हूँ। और ये जो मैंने तुलसी पत्ते निकाले पूरा दिन मुझे काम आते हैं। जब भी हम कान्हा जी को भोग लगाते हैं तो तुलसी पत्ता बार बार नहीं तोड़ते, एक साथ तोड़ के मैं रख देती हूँ। ये मेरी छोटी सी ट्रे है जहाँ मैं ठाकुर जी के कपड़े सुखाती हूँ। तो ये छोटे छोटे काम हैं जो छूटे हुए थे, उससे वाइंड अप करने की बारी आई है। अगर घर में बच्चे हों तो सामानों की उथल पुथल तो पूरा दिन ही लगी रहती है, पर कुछ समय स्कूल चले जाते हैं बच्चे तो वो समय ऐसा होता है जब हम अपनी चीज़ों को रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे रख सकते हैं। छोटी मोटी मेंटेनेंस, घर का काम, क्लीनिंग, ये सब इस समय हो जाता है। वेलकम एरिया या लिविंग रूम को अप टू डेट करने के बाद मैं किचन में जाती हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट मील की प्रिपरेशन करनी है। और यहाँ पे मेरा काउंटर टॉप बहुत भरा हुआ है, पूरे बर्तन जो धुले हुए थे उन सबको ठिकाने लगाना है। इन सब चीज़ों को जगह पे रख के हाथों हाथ मैं वो काम करती रहती हूँ जिन्हें समय लगेगा। जैसे मैं अभी प्योर घी निकाल रही हूँ जिसको 15 से 20 मिनट लगेंगे और उतनी देर में ही मेरी किचन सेट हो जाएगी। हैंड इन हैंड किचन में एट अ टाइम 2 काम करना मुझे इजी लगता है। जैसे एक तरफ कुक हो रहा है तो एक तरफ क्लीन हो रहा है। गैस ऑन करके स्लो करके किचन से बाहर निकलना नहीं चाहिए क्योंकि वो थॉट्स हमसे स्किप हो जाते हैं और दूसरे कामों में उलझ जाते हैं, तो अल्टीमेटली नुकसान हो सकता है। और किचन क्लीन करने के बाद मैं अपने बेडरूम में जाती हूँ जहाँ बच्चों ने और ज़्यादा मेस फैला के रखा है, पर कोई बात नहीं है, तो रोज़ की ही बात है, हमें रोज़ ही वाइंड अप करना है। अगर दिन में 4 बार ऐसे होता है तो 2 बार मुझे ही करना पड़ता है, 2 बार बच्चे कर लेते हैं। बच्चे जब किसी काम पे बैठते हैं तो उन्हें एक आध चीज़ से बिल्कुल मन नहीं भरता, उन्हें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं अपने काम करने के लिए। तो हर एक चीज़ को रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे रखना ये अपने आप में ही एक बड़ा काम है। तो अगर हमें बच्चों को सिखाना है तो पहले हमें खुद को फॉलो करना पड़ेगा और हर एक चीज़ को ठिकाने रखेंगे तो उनको ऑटोमेटिकली आदत पड़ जाएगी। एक साफ़ सुथरे घर के लिए हमें एक सिस्टम बनाना पड़ता है और पहले उस सिस्टम को खुद फॉलो करना पड़ता है। ग्रेजुअली आपके साथ जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उस सिस्टम को सपोर्ट करने लगते हैं और फिर जाकर हम इस प्रोसेस में सक्सेसफुल होते हैं। ये हमारा सेकेंड रूम है, बच्चों का रूम है और ये हमारी वर्किंग एरिया भी है। ऑलमोस्ट ये चीज़ों से भरी हुई होती है और जितने मेरे लॉन्ड्री के क्लोथ्स होते हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा पोस्टपोन होकर जमा होते जा रहे हैं वो मैंने यहीं रखे हैं। आज इनका भी काम तमाम करना है, तो अगर मैं ये उठा लूँगी तो शायद 90% रूम क्लीन हो जाएगा। फिर भी इसे पूरी तरह क्लीन करना है और जितनी भी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं उनको रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे रखना है। अपने घर को क्लीन रखने के लिए मैं एक 20 मिनट क्लीनिंग रूटीन भी फॉलो करती हूँ, लेकिन ये वाले जो मिनट्स हैं वो 20 मिनट्स में बिल्कुल नहीं आते क्योंकि सरफेस क्लीनिंग है वो हमारी रूटीन मॉपिंग और क्लीनिंग से भी पहले आ जाती है। तो अब फ़िलहाल सरफेस क्लीनिंग हो रही है। मैं सारी बैठने की जगह या टेबल सरफेसेस को क्लीन करने का टारगेट रख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर वो नहीं हो पाएगा तो मेरा घर क्लीन नहीं लगेगा। बच्चों की स्टडी डेस्क के खजाने के समान है। देखिए मुझे क्या खजाना मिला है, इरेजर्स का खजाना आज मेरे हाथ लग गया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे ही हैंड ओवर करनी होती है बच्चों को, क्योंकि उनको तो एक नहीं मिली तो दूसरी निकाल देंगे, दूसरी नहीं तो तीसरी निकाल देते हैं। स्टडी टेबल के बाजू में ही मैंने ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है। इस ऑर्गेनाइज़र में हम सारे टॉवल्स रखते हैं जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं। सूख जाने के बाद इसमें सारे फोल्ड करके यहीं रख देती हूँ। और ये वाली जो ऑर्गेनाइज़र है वो मैंने IKEA से खरीदी थी, अब तक बहुत अच्छी चल रही है। मॉर्निंग क्लीनिंग का ये पहला हिस्सा मेरे हिसाब से ख़त्म होता है क्योंकि मैंने पूरे घर के जो सरफेसेस थे वो क्लीन कर दिए हैं, चाहे वो काउंटर टॉप हो या टेबल हो या बेड्स हो। एटलीस्ट सरफेस क्लीन है। डीप क्लीनिंग थोड़ी देर में, दिन भर में मैं कभी भी कर लूँगी। मॉपिंग और क्लीनिंग का कोई भी काम ज़्यादातर मैं सेकेंड हाफ में नहीं कर पाती हूँ क्योंकि इवनिंग होते ही हमें फिर से स्नैक्स के लिए या डिनर के लिए लग जाना होता है।
डिनर और स्नैक्स कंप्लीट हो जाने के बाद मैं अपना लास्ट काम करती हूँ, वो है लॉन्ड्री का काम। ये समय हमारा फैमिली टाइम भी होता है, हम साथ में मिलकर टीवी भी देख रहे होते हैं और मेरा काम भी होते जा रहा होता है। और ये वाला काम मैं स्पेशली फैमिली टाइम के लिए ही रखती हूँ। तो यही होता है मेरा क्लीनिंग व्लॉग खत्म। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय राम जी की।